अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त इबादुद्दीन। और हमने लास्ट टाइम गिट हमारा स्टार्ट हुआ था और हमने गिटहब में कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। लास्ट टाइम हमने कोड को पुश करना स्टार्ट किया सीखा था, ठीक है। अब हम उससे फर्दर बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस का। तो गिटहब में ब्रांचेस के साथ किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं गिटहब के बजाय मैं आपको लोकल ब्रांचेस में काम करना सिखाऊंगा कि हमारे पास जो है लोकल ब्रांचेस में किस तरीके से काम होता है। ब्रांचेस की मैंने आपके सामने कमांड्स भी खोली हैं, सारी कमांड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ब्रांचेस होती क्या हैं। अच्छा देखें, जब हम बात करते हैं ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस हमारे पास गिट के अंदर और गिटहब के अंदर क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं एक अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ और उस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए मुझे कुछ डेवलपर्स की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन डेवलपर्स को मैं एक गिटहब का अकाउंट बनाऊंगा, उसके अंदर एक रिपोजिटरी बनाऊंगा और उस रिपोजिटरी के अंदर उस रिपोजिटरी को मतलब कि उसके अंदर ब्रांचेस बना के और मैं अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग अपने डेवलपर्स को असाइन कर दूंगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए। जैसे आपके पास फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, उसको कैटेगराइज करके और ब्रांचेस क्रिएट कर लेते हो और उन ब्रांचेस को फिर आप क्या करोगे, एक एक डेवलपर को असाइन कर दोगे कि आपने इसमें कोड पुश करना है। अब क्योंकि वो आपके पास है, सारा होल्ड आप रखोगे अगर आप एज अ मैनेजर आप उसको मैनेज कर रहे हो। तो जब वो सारे डेवलपर्स एक एक करके कोड को पुश कर देंगे तो उसके बाद आपका काम होगा कि उस कोड को रिव्यू करना और रिव्यू करने के बाद आपको उसको मर्ज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रांचेस पे काम करते हैं और ब्रांचेस इसीलिए हमारे पास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं गिटहब के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि लोकल ब्रांचेस में हमें किस तरीके से काम करना है। मैं उसी फोल्डर पे अपने चला जाता हूँ वापस जिस फोल्डर पे मैं था। डॉक्यूमेंट्स में हमने एक Pro1 के नाम से फोल्डर बनाया था। अब इस फोल्डर के अंदर हम जल्दी से गिटहब को गिट बैश खोल लेते हैं, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ गिट बैश से ना करवाऊँ, आपको मैं कमांड प्रॉम्प्ट से करवाऊंगा। तो यहाँ जाके मैं cmd चला लेता हूँ और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट चल जाएगी मेरी, बिल्कुल एज इट इज वही कमांड सारी चलेंगी गिटहब की जो चलती है गिट बैश के अंदर। इसी तरह हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी वही कमांड यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक फाइल बनी है first.txt। अच्छा, मैं इसी को जल्दी से Ctrl+C करके Ctrl+V करके और यहाँ पे एक दूसरी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सेकंड के नाम से। मैंने second.txt की एक फाइल बनाई और इसके अंदर जाके मैंने कुछ लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिख दिया सेकंड फाइल, ठीक है। और Ctrl+S करके मैं इसको सेव लाजमी करूंगा। सेव नहीं करूंगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मेरे पास सेव चेंजेस नहीं होंगे तो मेरे पास वो चेंजेस उसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ अपनी और यहाँ जाके मैं जल्दी से एक कमांड चलाता हूँ गिट स्टेटस की कमांड चलाऊंगा तो मुझे क्या बताएगा कि मेरे पास जो एक फाइल पड़ी है second.txt वो अभी क्रिएट हुई है और ये कौन सी फाइल है, ये अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। इसको मैं स्टेजिंग एरिया में लेके जाऊंगा, इसको ट्रैक करूंगा तो उसके लिए मैं गिट ऐड डॉट भी कर सकता हूँ। डॉट का मतलब है कि मैं सारी फाइल्स को अगर मुझे ट्रैक करना है अनट्रैक से तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, डॉट लगाऊंगा। और अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक फाइल को ट्रैक करना है तो मैं उसके लिए क्या कर लूंगा, सिंपल से उस फाइल का मैं नाम दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, इसको ट्रैक कर लिया, जल्दी से इसको कमिट कर लेते हैं। कमिट -m और वो वाली पुरानी कमांड हम कमिट वाली चला लेते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता तो वो मेरा लेक्चर 2 वाला ट्यूटोरियल देख ले। वैसे तो लेक्चर 1 से मैं प्रेफर करूंगा कि लेक्चर 1 से ही आप देखना स्टार्ट करें, पूरी सीरीज में बना रहा हूँ उसकी, तो आपको गिटहब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से इसको कमिट कर लेते हैं और मैंने कहा second.txt क्रिएटेड, ये मैंने एक कमिट कर दिया। अब मैं कमिट की हिस्ट्री देखने के लिए गिट लॉक करूंगा वापस, तो गिट लॉक करूंगा तो मेरे पास कमिट आ जाएंगे कौन कौन से। अभी मैंने फिलहाल ये वाला कमिट दिया है और ये मेरा पुराना कमिट है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास देखें, मैं जब ब्रांच चेक करूंगा अपनी मैं कौन सी करंट ब्रांच पे हूँ तो मुझे हेड बताएगा। ये जो हेड है ना और उसके साथ एरो बना हुआ, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं अभी प्रेजेंट किस ब्रांच पे हूँ, मैं मास्टर पे मौजूद हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी ब्रांच बनी हुई है, मास्टर बनी हुई है। अब मुझे मास्टर से एक फॉर एग्जाम्पल नई ब्रांच बनानी है, न्यू डेव के नाम से या फिर किसी भी नाम से मैं ब्रांच बना सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमांड चलानी पड़ेगी गिट ब्रांच और अपनी जो न्यू ब्रांच होगी उसका नाम। तो मैंने न्यू डेव के नाम से एक ब्रांच बना ली, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ब्रांच बन जाएगी। अब वो मुझे पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से मेरे पास ब्रांच क्रिएट हुई है या नहीं, तो उसके लिए मैं एक कमांड चलाऊंगा गिट ब्रांच। तो जैसे ही मैंने गिट ब्रांच किया तो मेरे पास दो कमांड्स आ गई, कौन कौन सी, मास्टर और न्यू डेव, ठीक है। और न्यू डेव के अंदर अब मुझे स्विच करना है तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है गिट
चेकआउट की स्पेलिंग ठीक लिखनी है। स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपकी कमांड नहीं चलेगी, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि स्पेलिंग आपके पास बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो गिट चेकआउट, और मुझे किस ब्रांच में मूव करना है, मुझे न्यू डेव के अंदर मूव करना है, तो न्यू डेव कर लिया मैंने। ठीक है, और ये ब्रांच मेरी क्या हो गई, मैं स्विच हो चुका हूँ किस ब्रांच में, न्यू डेव के अंदर। तो न्यू डेव के अंदर भी वही चेंजेस होंगे सारे जो मेरे पास मास्टर के अंदर थे। अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इस ब्रांच के अंदर एक मजीद एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं उसमें चेंजेस क्या होते हैं। तो मैंने एक तीसरी ब्रांच क्रिएट की, तीसरी फाइल क्रिएट की, और इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड। ठीक है, थर्ड के नाम से मैंने नाम दे दिया, और इसको इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया, इसके बाद हेलो अगेन। ठीक है, ये मैंने जल्दी से कुछ इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया, कंट्रोल एस करके इसको सेव करूंगा और इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं देखता हूँ जरा कि मैं अभी किसके अंदर मौजूद हूँ, डेव के, न्यू डेव के अंदर मौजूद हूँ। तो इसके अंदर जल्दी से मैं कमिट करता हूँ, इन चेंजेस को कमिट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी, गिट, एक मिनट, अच्छा गिट, और उसके बाद मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अनट्रैक फाइल है। या पहले स्टेटस दिखा देता हूँ आपको, मैं स्टेटस चेक करूंगा तो मुझे बताएगा कि मैं कौन सी, मैंने एक नई फाइल क्रिएट की third.txt, और ये अनट्रैक फाइल है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी स्टेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, तो गिट और इसके बाद ऐड और डॉट। जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये स्टेज हो जाएगी, और उसके बाद मुझे गिट कमिट करना पड़ेगा इसको -m, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया कि न्यू फाइल हैज बीन क्रिएटेड इन न्यू डेव। ये मैंने एक आपके पास कमिट डाल दिया। ठीक है, ये न्यू डेव के अंदर मेरे पास कमिट होगा, और ये ब्रांच भी, ये जो फाइल होगी ये न्यू डेव के अंदर ही होगी। अभी देखें मैं न्यू डेव के अंदर करंटली मौजूद हूँ। मैं दोबारा गिट ब्रांच करके दिखा देता हूँ आपको, मैं किस ब्रांच के अंदर मौजूद हूँ, न्यू डेव के अंदर, और मेरे पास ये 3 फाइल है। न्यू डेव के अंदर मेरे पास एक फाइल का इजाफा हुआ थर्ड के नाम से। अब मैं दोबारा से जब स्विच करूंगा ना गिट चेकआउट करके, तो मुझे क्या बताएगा कि मैं जैसे मैं गिट चेकआउट मास्टर करता हूँ तो मेरे पास देखें ये फाइल गायब हो गई। इसका मतलब है कि न्यू डेव के अंदर जो फाइल है वो मेरे पास मास्टर के अंदर नहीं आई। तो मास्टर के अंदर मुझे मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड चलानी पड़ेगी, गेट मर्ज और न्यू डेव। अभी मैं मास्टर के अंदर मौजूद हूं तो न्यू डेव करूंगा। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास देखें मास्टर के अंदर भी वही वाली फाइल्स आ गई जो उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रांचेस पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे मैं मजीद इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि ब्रांचेस में और किस तरीके से काम करते हैं। फिर मैं रिमोट एक्सेस में, रिमोट रिपोजिटरी के अंदर भी इसी तरीके से आपको कोड पुश करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।